द रॉन्ग वे टू यूज़ हीलिंग मैजिक के एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें ओसातो को दिखाया जाता है जो कि सोकर उठा होता है। वो बोलता है जो भी कल हुआ वो शायद से एक सपना है, लेकिन वो टोंग को देखकर समझ जाता है कि वो सब सच है। ये एलेक आकर उसे बोलता है तुमसे कोई मिलने आया है। वो बाहर जाके देखता है तो उससे मिलने के लिए सुजुने और काजुकी आए थे, जो कि उससे कहते हैं हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी जब हमें पता चला तुम्हें कोई किडनैप करके ले गया है। वो उन लोगों को चिंता करने के लिए मना करता है। उसके बाद वो कल के बारे में याद करके काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो उनसे कहता है आज से मेरी खतरनाक ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या पता मैं कल जिंदा रहूं या नहीं। जिस पे सुजुने कहती है तुम्हें देखकर तो लगता है तुम तैयार हो। ओसा तो बोलता है वो तो मुझे होना ही पड़ेगा, मेरे पास यहाँ करने के लिए कुछ और है ही नहीं, सो मैं ट्रेनिंग करके तुम लोगों के काम आ पाऊंगा। ये सुनकर सुजुने काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं और उसे बोलती हैं आज से हमारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, सो हम अपना बेस्ट देंगे। ओसा तो बोलता है मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की ट्रेनिंग कैसी होगी, आप दोनों के आउटफिट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। सुजुने उसे थैंक्स बोलती हैं और ओसातो की बातों से मोटिवेट होकर काजुकी भी बोलता है कि मैं भी यहाँ के लिए अपना बेस्ट दूंगा। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों को मोटिवेट देखकर ओसातो बोलता है अब ये लोग ठीक रहेंगे शायद। अभी वहाँ पर रोज आ जाती है और उसे कहती है तुम्हें हीरोज से बात करके अच्छा लगा है ना। सो ओसातो घबरा जाता है और बोलता है मुझे वक्त देने के लिए शुक्रिया। सो मिस रोज बोलते हैं कि ये कोई प्रिजन नहीं है, तुम जिससे चाहो उससे बात कर सकते हो, लेकिन तब नहीं जब तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। वो उसे एक डायरी पकड़ाते हुए बोलती हैं ये एक जर्नल है, तुम इसमें ट्रेनिंग के बारे में लिखोगे और तुम्हें कैसा महसूस होता है वो भी। तुम्हारी ट्रेनिंग ब्रेकफास्ट के बाद स्टार्ट होने वाली है, सो तैयार है ना। ये सुनकर ओसातो नर्वस हो जाता है। ओसातो के डे 1 की ट्रेनिंग में उसे लग रहा था कि ये काफ़ी हार्ड होने वाली है, लेकिन ये काफ़ी इजी है। वो अपनी चेस्ट के बीच में कुछ गर्म जगह को सेंस कर पा रहा था। वो उसे बताती है कि वो मैजिक है, तुम्हें सीखना होगा कि उसे बाहर किस तरह से लाना है। फिलहाल के लिए तुम अभी से उसे सेंस करो। अगले सीन में वो उसे एक बुक पढ़ने के लिए देती है। सो ओसातो बोलता है मैं इस दुनिया की लैंग्वेज नहीं पढ़ पाता। सो वो बोलती है कि तुम उसे एक बार खोलो। वो खोल के देखता है तो उसे समझ में आने लगती है। सो कैप्टन रोज बोलती हैं जिन लोगों को हीरो समनिंग से यहाँ बुलाया जाता है उन लोगों पर ऑटोमेटिकली ही ट्रांसलेशन स्पेल एक्टिवेट हो जाती है। उस मैप पे पॉइंट करते हुए बोलते हैं ये है लिंगर किंगडम जहाँ पर अभी हम हैं और उसके बगल में ही डीमंस रहते हैं, इसलिए हम उनके फर्स्ट टारगेट हैं। वो उसे बुक पढ़ने का बोलकर वहाँ से चली जाती हैं और ओसातो बुक को पढ़ने लगता है और बोलता है अगर ऐसी ट्रेनिंग हो तो मैं आराम से कर लूँगा। अगले दिन की ट्रेनिंग में उसे काफ़ी दौड़ाया जाता है। सो वो बोलता है ये तो मैजिक की ट्रेनिंग होने वाली थी ना, ये कैसी मैजिक की ट्रेनिंग है। अगले दिन की ट्रेनिंग में भी ओसातो को दौड़ाया जाता है, उस वजह से वो गिर जाता है। सो कैप्टन रोज वहाँ आकर बोलती है तुम्हें रेस्ट करने का किसने बोला। हाँ, ओसातो बोलता है मैं और ज़्यादा नहीं भाग सकता क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। रोज अपने हीलिंग मैजिक का यूज़ ओसातो के पाँव पर करती है और ओसातो को रियलाइज होता है कि अब उसका पैर दर्द नहीं कर रहा। रोज उसे बोलती है अब तुम्हारा दर्द खत्म हो गया ना, तो दोबारा से उठकर भागो। ओसातो को गुस्सा तो काफ़ी आ रहा होता है, लेकिन वो उसके सामने कुछ बोल भी तो नहीं सकता। वो अपनी जर्नल में लिखने का डिसाइड करता है और भागते भागते रोज से बोलता है अगर मैं ऐसी ही ट्रेनिंग करता रहा तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। सो रोज बोलती है अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगी। अगले दिन वो अपने स्क्वाड मेंबर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं उसके स्लो होने की वजह से। सो वो अपने जर्नल में लिखने का डिसाइड करता है। अगले दिन भी वो सिर्फ भाग ही रहा होता है, लेकिन वो कीचड़ में गिर जाता है। सो कैप्टन रोज उसे दोबारा से भागने का बोलती है। उसे गुस्सा तो काफ़ी आ रहा होता है, लेकिन इस बार उसका हीलिंग मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। अगले दिन की ट्रेनिंग में रोज ओसातो को किक करती है, जिस वजह से वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी होता है। रोज बोलती है जितना तुम मुझसे हाइड करोगे उतना ही मैं क्रूअल होती जाऊंगी। सो ओसातो बोलता है क्या इसने मेरी डायरी पढ़ ली है, लेकिन वो तो जापानीज में लिखी है मैंने। रोज बोलती है जब तक तुम हीलिंग मैजिक को यूज़ करना नहीं सीख जाते तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही पटकती रहूंगी। उसके नेक्स्ट डे भी सेम होता है, लेकिन इस बार ओसातो का हीलिंग मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। सो ओसातो बोलता है अगर ये हीलिंग मैजिक है तो मुझे ये चाहिए और वापस से दौड़ने लगता है। उसके नेक्स्ट डे भी ओसातो सिर्फ दौड़ता ही रहता है और इस बार वो अपने हीलिंग मैजिक को यूज़ करना सीख गया है। सो वो बोलता है क्या ये सब काफ़ी होगा। रोज़ ओसातो को और चक्कर लगाने का बोल देती है। ओसातो फिर से गुस्सा हो जाता है, लेकिन काम को ओसातो पुशअप लगाता है। जब भी वो थक जाता है उसका हीलिंग मैजिक उसे रिकवर कर देता है। अभी रोज़ ओसातो से बोलती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बना रही हूँ, ताकि तुम अपने एनिमीज से भाग सको और घायल लोगों को बचा सको। ये सुनकर ओसातो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और वापस अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। इस बार वो थोड़ा सा खुश है क्योंकि आज उससे रोज ने नहीं डांटा है। अगले
अगले दिन सुबह को ओसातो भागता और शाम को दोबारा से पुशअप करता है। अब उसे थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगता है, लेकिन तब भी रोज़ को पता चल जाता है, जिस वजह से वो उसके बॉडी पर वेट चढ़ा देती है। सब लोगों को उस बेचारे पर तरस आ रहा होता है, मुझे भी आ रहा है, ये इतनी ट्रेनिंग कैसे कर ले रहा है। अगले दिन वो लंच करने के लिए आता है तो उसे पता चलता है उसका टिफिन गायब है। सो वो टोंग से पूछता है तो वो बताता है मैंने तुम्हारा लंच खा लिया। इस बात पर ओसातो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वो रोज़ को स्माइल करता हुआ देखकर समझ जाता है कि ये रोज़ का ही किया धरा है। अगले दिन काजुकी और सुजुने कुछ लोगों के साथ ओसातो से मिलने आते हैं। सुजुने और काजुकी दोनों उसे ट्रेनिंग करता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ओसातो ने एक पत्थर उठा रखा था और उस पत्थर के ऊपर बैठी थी मिस रोज़ ओसातो से कहती है इतनी जल्दी हार मत मानो, गिव अप नहीं करना चाहिए। सो ओसातो बोलता है हार कौन मान रहा है, तुम इतनी हल्की हो कि मैं तुम्हें और ज़्यादा उठा सकता हूँ। तो वो उसके ऊपर एक और बड़ा सा पत्थर रख देती हैं। ओसातो बड़ी मुश्किल से अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से उसे उठा पाता है। ये देखकर रोज़ बोलती है तुम वक्त से पहले तैयार हो जाओगे। ओसातो के मसल्स देखकर सुजुने तो काफ़ी इम्प्रेस होती है, लेकिन काजुकी बोलता है ये तो नर्क से भी बदतर ट्रेनिंग है। उन लोगों के साथ आया हुआ नाइट रोज़ का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है क्या तुम इस लड़के की स्पिरिट को तोड़ना चाहती हो। वो उस नाइट से बोलती है अपना हाथ मेरे कॉलर से हटाओ और ओसातो मेरा राइट हैंड बनेगा, इस वजह से मैं उस पर ज़्यादा लाइट नहीं हो सकती। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मेरी ट्रेनिंग को सह लेता है और कभी भी गिव अप नहीं करता। सो ओसातो बोलता है कि ये नाइट मुझे बचाने आए हैं या फिर मरवाने के लिए। रोज़ उसे रेस्ट करने का बोलती है और वो वहाँ से चला जाता है। सो वो दोनों वापस बातें करने लगते हैं। ओसातो को पता चलता है कि वो आदमी लिंगर किंगडम की आर्मी का कमांडर है। ओसातो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। सो वो लड़की बताती है मेरा नाम सीलिया वुल्गासलिंगर है और मैं किंग की बेटी हूँ। यह सुनकर ओसातो उससे माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि वो उससे काफ़ी रूड होकर बात कर रहा था। सीलिया ओसातो से कहती है कि तुम फ्रेंडली हो सकते हो। यह सुनकर सुजुने बोलती हैं इस तरह से तो काजुकी बात कर रहा था जब हम पहले मिले थे। सो वो लोग ब्रेड खाने लगते हैं। मैं पहले ही बता दूँ मुझे ये नहीं पता कि ये क्या है, इसलिए मैं इसे ब्रेड ही कहूँगा। सो काजुकी ओसातो से बोलता है क्या तुम हमेशा ऐसी ट्रेनिंग करते हो। सो ओसातो बोलता है नहीं, आज की ट्रेनिंग काफ़ी आसान थी, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। काजुकी कहता है कमांडर सिग्लिस हमें तलवारबाजी सिखाते हैं जबकि मिस वेल्सी हमें जादू सिखाती हैं। सो ओसातो बोलता है इसी तरह से सिखाना चाहिए, जबकि रोज़ का तरीका काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। काजुकी कुछ बोलने ही जा रहा होता है, लेकिन सुजुने ओसातो का टी शर्ट उठाकर उसके एब्स देखने लगती है। सुजुने उसे कहते हैं क्या मैं इन्हें छू लूं। सो ओसातो बोलता है तुम कुछ कहने वाले थे ना काजुकी, जल्दी बोलो। काजुकी ओसातो से कहता है तुम्हें यहाँ पर परेशानी नहीं हो रही। सो ओसातो बोलता है स्टार्टिंग में परेशानी हो रही थी, पहले तो मैं यहाँ से भाग ही जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता, ट्रेनिंग में भी मुझे मज़ा आने लगा है। सुजुने बोलती है मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ क्योंकि तुम्हें वो जगह मिल चुकी है जहाँ से तुम बिलोंग कर सको। सो ओसातो बोलता है इसमें इम्प्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस ज़िद्दी बन रहा हूँ क्योंकि तुम लोग हीरोज़ की तरह लड़ने वाले हो और मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। सो सुजुने बोलती है अगर मैं कभी मुसीबत में होंगी तो क्या तुम मुझे बचाने आओगे। सो ओसातो बोलता है तुम अचानक से नॉर्मल लड़की की तरह क्यों बिहेव कर रही हो। सो बोलती है मैं नॉर्मल लड़की ही हूँ। तभी टोंग वहाँ आ जाता है और ओसातो से कहता है देखो मैं कितना अच्छा हूँ, तुम्हारे लिए लंच लेके आया हूँ। सो ओसातो मुँह बनाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस स्माइल के साथ मेरे लिए लंच ला सकते हो। उसके बाद वो दोनों के दोनों लोग लड़ने लगते हैं। सो सीलिया घबराते हुए काजुकी से कहती है क्या हमें उन दोनों की फ़ाइट रुकवानी चाहिए। सो काजुकी बोलता है नहीं, मुझे लगता है ये उसका रोज का काम है। सुजुने बोलती है ओसातो हमसे ज़्यादा यहाँ पर फिट बैठ रहा है। काजुकी वहाँ से उठकर ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है। सो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं और सुजुने मुड़कर बोलती है ज़रूर इसका कोई ना कोई रीज़न होगा जब हम तीनों के तीनों यहाँ पर हैं। उसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। नहाते हुए ओसातो बोलता है मुझे अच्छा लगा कि मैं उन लोगों से मिल पाया और आज तो सुजुने मेरी बॉडी को देखकर काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी। मेरी बॉडी सच में बदल चुकी है, बार बार ट्रेनिंग करने की मदद से मेरी स्पीड फास्ट हो चुकी है और बार बार हीलिंग मैजिक को यूज़ करने की मदद से मेरी बॉडी शेप में आ गई है। ओसातो रोज़ की बातों को याद करता है कि जितनी तेज़ तुम दौड़ पाओगे उतनी तेज़ तुम उन लोगों को बचा पाओगे। सो ओसातो कहता है क्या मैं बैटलफील्ड में तेज़ दौड़ पाऊँगा, लोगों को बचा पाऊँगा। अगले दिन रोज़ ओसातो के मुंह पर बैग फेंक कर कहती है हम लोग बाहर जा रहे हैं।
उसके बाकी के स्क्वाड मेंबर्स बोलते हैं क्या इतनी जल्दी वक्त आ भी गया। अगले सीन में रोज़ एक गार्ड से कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, सो गेट खोल दो। रोज़ को देखकर वो गार्ड भी काफ़ी डर जाता है। ओसा तो बोलता है रोज़ की प्रेजेंस ही इतनी खतरनाक है, कोई भी डर जाता है। उसके बाद वो गेट गार्ड दरवाज़ा खोल देता है तो रोज़ से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो वो बोलते हैं चुपचाप चलते रहो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगले सीन में वो एक जंगल के सामने आ जाते हैं। सो रोज़ बोलती है इस जगह को किंगडम ऑफ डार्कनेस से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स वगैरह रहते हैं। रोज़ ओसातो से कहती हैं कि तुम्हें एक ग्रैंड ग्रिजली को मारना होगा। सो ओसातो घबरा जाता है और बोलता है मैंने बुक में पढ़ा था कि ब्लू ग्रिजली को ग्रैंड ग्रिजली बनने में 100 साल लगते हैं। सो ओसातो बोलता है मैं नहीं मार सकता। सो कैप्टन रोज़ बोलते हैं इतनी ट्रेनिंग करने के बाद तुम उनमें से एक को तो मार ही सकते हो। सो ओसा तो फिर भी मना करने लगता है। सो कैप्टन रोज को गुस्सा आ जाता है और उसे उठा कर आसमान में फेंक देते हैं बेचारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए